कोई आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यहाँ पर फ़नी सिचुएशन, ये जो भी पर्सन आपसे नाराज़ है इनको बताना पड़ रहा है, जाहिर करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और ये चाहते हैं कि आप इन बातों को समझ जाए। चाहे ये आपको बताए ना बताए, लेकिन आपको समझना है। इसीलिए कुछ और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन्हें, बहुत ज़्यादा इन्हें नाराज़गी इस बात की भी है कि आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कोई अपनी नाराज़गी आपसे जाहिर करना चाहता है, ठीक है। वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इनका। अगर बस चले तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि ये आपसे लड़ सके, ठीक है, लड़ाई कर सके, झगड़ा कर सके, आर्ग्यू कर सके। चाहे आप लोग घर पे हैं, बाहर हैं या ऑफिस में, जहाँ भी है, ये लोकेशन नहीं देखना चाहते, ये कुछ नहीं देखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपसे, क्योंकि इन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये आपसे नाराज़ है, लेकिन आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप अनजान बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। नाराज़ है तो नाराज़ रहे, ठीक है, मुझे नहीं मनाना, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ना आपसे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इस पर्सन को मुझे लगता है कि संपूर्ण करते हो, पूरा करते हो। तो चाहे जितना भी आपसे नाराज़ रहे, गुस्सा रहे, आपसे चिल्लाए, चिल्ला-चिल्ली जो भी करे, हो सकता है डिस्टेंस करे, दूरियां बनाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करे, लेकिन दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आप ही आप छाए रहते हो। आपके अलावा ये किसी और की तरफ देखते भी नहीं हैं, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कोई आपको अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं और जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, हाँ, प्यार तो सिर्फ और सिर्फ ये आपसे ही करते हैं। इनको प्यार भी सिर्फ और सिर्फ आप पे ही आता है, चाहे ये जितना भी गुस्सा करे, चिल्ला चिल्ली करे, आपसे डिस्टेंस बनाए, दूरियां बनाए, लेकिन प्यार ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अड़चनें रही हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रही हैं। आप पर ना किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो पर्सन आपसे नाराज़ है किसी बात को लेकर, जो आप जानते होंगे। क्लियर मैसेज यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप जानते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे नाराज़ है अभी, तो आप जानते हैं कि वो क्यों नाराज़ है, लेकिन प्यार सिर्फ और सिर्फ वो आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं, ठीक है। उन्हें संपूर्ण, जैसे पूर्णमासी आपने देखा होगा, पूरा चंद्रमा होता है, पूर्ण पे रहता है, तो ऐसी वाली फीलिंग्स जब आप उनके साथ रहते हो तो वो ये फील करते हैं कि मैं संपूर्ण हूँ, ठीक है। आदि शक्ति की तरह, शिव शक्ति की तरह यहाँ पर ऊर्जा आ रही है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं, बहुत बिजी रह रहे हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लव वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत सुकून वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रहा है। अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। इस पर्सन से थोड़ा सा हो सकता है आपने जानबूझकर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया है, दूरियां बनाया है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्सन अभी करेंट में बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है, ठीक है। बहुत इनकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, और मिलने का जो एक मोटो है बस ये है कि आपको खरी खोटी सुनाए, आप पर चिल्ला चिल्ली करे, ठीक है। वैसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं मैं आपसे नाराज़ हूँ, और आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि मैं किस कारण से नाराज़ हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी, मुझे बहुत हंसी भी आई इस टाइम पर जब ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आया। कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मुझे ऐसे लग रहा है ना, ये पर्सन ना, हो सकता है, देखो, आप एज ग्रुप यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, एज में आपसे बड़े हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये ना आपके लेवल पे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ना अनमिच्योरिटी वाली यहाँ पर मुझे लग रहा है, बहुत अनमिच्योर है, समझते नहीं है, वो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर वो नहीं है, बहुत अनमिच्योर है, चीज़ों को अच्छे से डीपर लेवल पर समझ नहीं पाते हैं। जो चीज़ें आप बहुत अच्छे से आसानी से समझ जाते हैं वो चीज़ें ये नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है
कि ये पर्सन आपसे क्यों नाराज़ है, लेकिन आप वो चीज़ें जाहिर नहीं करना चाहते। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत बिजी ऐसे लग रहे हैं मुझे आप हैं। जानबूझकर हो सकता है आपने इनसे कुछ डिस्टेंस बनाया है, दूरियां बनाया है, इन्हें कुछ हो सकता है आप कुछ इन्हें सिखाना चाहते हैं, इस कनेक्शन के बारे में समझाना चाहते हैं, कुछ असलियत इनके सामने रख के लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है ये सीरियस नहीं है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं है, तो आप इन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, महत्व समझाना चाहते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर लग रहा है सबसे ज़्यादा आप इस कनेक्शन को और अपना कहीं ना कहीं इन्हें महत्व समझा रहे हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तुम खाली हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, जो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, इनके अंदर ये समझ आई है कि अगर ये पर्सन नहीं होगा मेरी लाइफ में तो मैं तो पूरी तरह से खाली हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये है तो मैं हूँ, ठीक है। आदि शक्ति जो होते हैं ना, शिव शक्ति वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे लग रही है। यस, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। करेंट में जो इनकी फीलिंग्स है, ये आपसे सिर्फ और सिर्फ मिलकर आपसे लड़ाई, अपने दिल की जो भी भड़ास है ना वो आप पर, यस, अपनी मन में जो भी बातें हैं वो आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक इनकी एनर्जी आई है बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर एक और मैसेज आया है सॉरी, आपकी लाइफ में डिलेज थे, तो आपकी लाइफ में जो डिलेज चल रहे थे ना, आपकी लाइफ में जो वो बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया था, उसमें कुछ मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो स्टील वाली एनर्जी थी, जो रुकावट वाली एनर्जी थी, जो रुकी हुई एनर्जी थी, जो डिलेस वाली एनर्जी थी, तो अब मुझे ना आपकी लाइफ में मूवमेंट दिख रहा है, कुछ प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है। अब ये प्रोग्रेस आपके करियर में भी हो सकता है, आपके यस ओवरऑल लाइफ में भी कुछ प्रोग्रेसिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही है। आप बहुत लंबे समय तक, मुझे यहाँ पर ओ माय गॉड, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सो नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने उन चीज़ों को ओवरकम कर चुके हैं अब, ठीक है। आप डिप्रेस को ओवरकम कर चुके हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर चुके हैं। मुझे दिख रहा है धीरे धीरे करके आप हील हो रहे हैं, ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में वो जो ट्रॉमा था ना, आपको अभी भी हर्ट करती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी आपको हिंट करती है। तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। माँ आदि शक्ति, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली, ये पूरी कायनात आपके साथ जस्टिस करने वाली है। जस्टिस होगा, आपको उस चीज़ से निकाला जाएगा, ओवरकम किया जाएगा। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपकी रक्षा कर रही है। आप बहुत 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 पावरफुल मैनिफेस्टर यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे कुछ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। यस, आपको पता है ये कौन ऐसा पर्सन है। यस, हो सकता है लड़ाई झगड़े करके आपसे थोड़े से दूर हो गए। इन्होंने ऐसा दिखाया, ऐसा जताया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और आज इनकी पूरी तरह से मतलब दिल और दिमाग आप पर ही है, ठीक है। ये आपको हो सकता है स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। सो मुझे कुछ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। आप बहुत बड़ी, तभी आप बिज़ी हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ना यहाँ पर मुझे लग रहा है आप बहुत बड़ी पोजीशन में हैं, या बड़ी पोजीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की कुछ प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। करियर में हो सकता है आप कुछ बहुत 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 बड़ा करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यस, आप लोग मुझे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जो वो था ना, एक डिलेस वाला पीरियड चल रहा था, वो दूर हो रहा है। वो जो स्टील वाली एनर्जी आ चुकी थी ना आपकी लाइफ में, पूरी तरह से आपकी लाइफ जैसे ठहर चुकी थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी, मूवमेंट्स कुछ हो ही नहीं रहे थे।
आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। वो कुछ ऑफर भी आपको करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आपके पार्टनर मुझे कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। वो ना एक हो सकता है जो डिलेस वाली आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक दूरियां आ चुकी थी, तो उस दूरियों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। यस, उस सस्पेंस को वो दूर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ इन लॉस प्रॉब्लम भी हो, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनसे भी कुछ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्वॉल्व था इन लोगों का, कुछ इन लॉस का इन्वॉल्वमेंट था बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर इन लॉस यानी कि अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनते थे, आपकी नहीं सुनते थे। आप कुछ कहना चाहते थे तो आपको साइलेंट करा दिया जाता था, चुप करा दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। यस, पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसी बातें थी जिसको लेकर के आपको कुछ ना शिकायत ज़रूर थी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शिकायत थी किसी चीज़ से, वो चीज़ वो क्लियर करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। वो शिकायतों को ख़त्म करना चाहते हैं। यस, वो शिकायतें वाली बातें मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियर होते हुए दिख रही है। हो सकता है कुछ इन लॉस से रिलेटेड बातें हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपनी फैमिली की हो सकते हैं, थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा सुनते थे, आपकी बातों को बिल्कुल भी ये समझ नहीं पाते थे क्लियर करके उस चीज़ को। आप बहुत ज़्यादा इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो उन चीज़ों को ये समझ नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रहते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें अब ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे, जब से आपसे दूर हुए ना, आपने इनको अपने से दूर किया, तो ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यस, तो अब ये चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आपको बोला जा रहा है कि अचानक से आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो आपको उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं होना है, ठीक है। उस लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं होना है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ काम रहना है, काम एंड कूल एनर्जी में रहना है। आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है। हो सकता है कुछ लोग आपको आर्ग्यूमेंट में खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, कोई आपसे झगड़ा करने की कोशिश करे, तो आपको आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यू को अवॉइड करना है, ठीक है। आपको क्लियरिटी मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। आपको पीसफुल एनर्जी में रहना है, काम डाउन रहना है। हो सकता है आपके अराउंड कुछ इस प्रकार के लोग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्विकली आपको ऑब्जर्व करते रहे हैं, ठीक है। वो आपके अगेंस्ट कुछ हिडन इंटेंशंस रखते आए हैं, तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करते रहना है, ठीक है, जिसमें कुछ हिडन इवल इंटेंशंस है। यस, हो सकते हैं आपके लॉस हो, कुछ थर्ड पार्टी हैं जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आर्ग्यू में खींचना चाहते हैं। मुझे लगता है ये जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बेसिकली ये आपसे बहुत ज़्यादा हाईली इनसिक्योर, जेलस है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप देखो, अगर ये पेरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अगर ये पेरेंट्स है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपने बेटे से दूर करते हो या अपनी बेटी से दूर करते हो, या अगर ये कोई फ्रेंड है, इनका फ्रेंड है आपके पार्टनर का, कोई भी थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आता है, तो ये थर्ड पर्सन जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा आपसे हाईली इनसिक्योर और जेलस है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं गंदा दिखाना चाहते हैं, आप पर कोई ब्लेम चलाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनका बस एक ही मोटो है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करें, आपको अपने लेवल पर लेकर आए, क्योंकि आपके पार्टनर के नज़र में शायद ये आपको बताते नहीं हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनको लगता है आप बहुत राइट है, ठीक है। आपका जो मतलब सोच समझ जो आप कहना चाहते हो, ये इन चीज़ों को समझते हैं, बस हो सकता है बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इन चीज़ों को समझते हैं कि आप सही हो, ठीक है। ये थर्ड पर्सन को आप कहीं ना कहीं
ये कहीं ना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इनको क्लियरिटी मिल रही है, इनके माइंड में यूनिवर्स में आदि शक्ति कुछ इन्हें समझाना चाहती है और ये बहुत हद तक इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो यस, कुछ इन्होंने एक्शन भी लिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके वजह से ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो वो कैसे फटफट करने लगता है, सिर्फ वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। जो थर्ड पर्सन है उनकी एनर्जी ऐसी है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस परेशानी का कारण आप हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूर कर रहे हो इनके फ्रेंड को, इनके बच्चे को, जो भी, देखो जैसी भी एनर्जी है, थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने पार्टनर को, आप मुट्ठी में रखना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप उन्हें कुछ भी समझा नहीं रहे हो, कोई भी माइंड गेम नहीं खेल रहे हो, ये तो सिर्फ इन लोगों का काम है। लेकिन ये आपसे इसीलिए अभी जेलस है, इनसिक्योर है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा, ये आपको बेसिकली जीतते हुए देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके महत्व को समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन के महत्व को समझ पा रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे थे, जो आपने हमेशा ना माँ आदि शक्ति से प्रे किया है, अपने ईश्वर से प्रे किया है कि आपके पार्टनर, जो आपके पार्टनर हैं, उनको कुछ क्लैरिटी मिले, वो समझ पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को एक नहीं देखना चाहते, आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है। और ऐसे में इनके अराउंड जो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है, उनको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बेसिकली वो तड़प रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करें, कुछ माइंड गेम खेलने की कोशिश करें। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये कुछ आर्ग्यू करे, कुछ लड़ाई झगड़े करे, तो आपको उन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना। वैसे भी आप पीसफुल एनर्जी में हैं, अभी बहुत काम डाउन एनर्जी में हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत लविंग एंड कैरिंग एनर्जी में हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं और अपने पार्टनर को कुछ सीख देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये इस एनर्जी में है। और आपको कहा भी जा रहा है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है। आपको कोई आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करे, जो भी किसी भी तरह को आर्ग्यू में खींचने की कोशिश करे, आपको उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको सिंपल ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं करना, एक तिनका मात्र भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए। आपको बस अपने पीसफुल एनर्जी को ही चुने रहना है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो पर्सन आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं ना, ये सी आपसे बहुत ज़्यादा अनमिच्योर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अनमिच्योरिटी मैं देख रही हूँ। इनको जैसे समझा दिया ये वैसे समझ गए। इनको कह दिया कि आज सुबह है, तो ये शायद मान जाते होंगे कि आज सुबह है, रात को सुबह समझ लेते होंगे। तो इनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत अनमिच्योर हैं। यस, आपके लेवल पर इनकी एनर्जी यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ। सो कोई ऐसा पर्सन आपसे आर्ग्यू करना चाहता है, ये जैसा भी हो सकता है, ये आपको लेकर ना अभी करंट में मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लग रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर इनसिक्योरिटी आ चुकी है इनके मन में। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप कहीं किसी और के ना हो जाओ, क्योंकि इनको पता है इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी है। ये थोड़े से अब इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यस, ये अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना, ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी, इनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली है गाइस। इनके समझ में बहुत सारी बातें आई हैं, इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके डिवाइन काउंटर आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। और आप, और यहाँ पर एक और चीज़ दिखा है, आप और वो हो सकता है कहीं ना कहीं अलग हो चुके थे, दूर हो गए थे। तो आप लोगों को ना डेफिनेटली आप लोगों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश देख रही हूँ, न्यू स्टार्ट देख रही हूँ, जो आपके लिए होने वाला है। आप लोग यूनियन में आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, दूर रहने वाला है ही नहीं।
और कहीं ना कहीं ये आपके जो पार्टनर हैं इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपके महत्व को समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन के महत्व को समझ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति का भी फैसला था कि इस चीज़ को ज़्यादा हल्के में ना लो। ज़्यादा हल्के में लोगे तो फिर ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे और कुछ नहीं तुम्हारे हाथ आएगा। तो ये इन चीज़ों को समझ पा रहे, बहुत मिच्योरिटी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जो बहुत लंबे टाइम तक अनमिच्योर थे, कन्फ्यूज़ थे, तो अब इनके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी देख रही हूँ, मिच्योरिटी देख रही हूँ। और यस, कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं। या आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा हो सकता है, उन लोगों को चुप कराना चाहते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में आना चाहते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा अड़चने लाना चाहते हैं, दूरियाँ बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। यहाँ पर 1444 भी दिखा है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिरेकल, चमत्कार। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। देख लेती हूँ इनके माइंड में अभी क्या है, फिर हम चैनल मैसेज भी कुछ लेंगे। इस टाइम पर ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये आपको क्या बताना चाहते हैं, इनके लिए इनके माइंड में अभी क्या क्या बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। ओ वाओ, नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील यू। आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपकी तुलना कभी भी किसी और से नहीं की जा सकती है। इनकी नज़र में आप अतुल्य है, आपकी बराबरी ये किसी से भी नहीं कर सकते हैं, ये समझ पा रहे हैं। नो वन कंपेयर टू यू, आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है, आपकी कोई तुलना नहीं है, आप अतुल्य हैं, आप महान हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। हो सकता है इनके मन में ना कभी कभी ऐसा ख्याल हो सकता है कुछ ज़्यादा आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी थी। आपके पेरेंट्स ने ये कह दिया होगा, अगर आप लोग मैरिड है, कि आपको कहीं और किसी और से साथ मतलब अपनी जीवन को देखना चाहिए। इनको ये चीज़ कह दिया होगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को डेट किया, लेकिन आज ये इतना समझ पा रहे हैं, आज ये कहीं ना कहीं इतना क्लियर समझ पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये आप इनके लिए वन एंड ओनली हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, जहाँ पर सुकून होगा, जहाँ पर सब कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा, अगर आप होंगे तो सब कुछ अच्छा है। तो ऐसा सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग ऐसी होती जा रही है। जो नेक्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड, मैंने कहा यस, हो सकता है आप लोग कपल है, हो सकता है किसी की मैरिड हो चुकी है, शादी होने वाली है, नहीं तो, या हो सकता है पेरेंट्स का कुछ हो रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। तो इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है, एक्शन लिया है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव यू, ठीक है, एंड केयर अबाउट यू। तो इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा केयर, आपकी परवाह करते हैं। आप अगर खुश हैं तो ये खुश हैं, आप अगर दुखी हैं तो ये दुख है। तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो 222 लिखकर ज़रूर से माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करें, माँ काल रात्रि को धन्यवाद करें, क्लेम करें। और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लेम ज़रूर करें। और क्लेम कैसे करते हैं, आपको मोहर तो लगानी होगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। ओके ओके, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो अभी भी ये बस एक चीज़ तो सोच रहे कि आपने इनका दिल तोड़ा है। आई होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ये होपलेस हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनकी लाइफ में वापस आओगे कि नहीं, क्योंकि आप बेफिक्र हो रहे हो, ठीक है, मौज में हो, खुश हो। बहुत ज़्यादा एंजाइटी के बाद, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने के बाद, बहुत सारी चीज़ें इन्हें समझाने के बाद, अब अगर ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मौज में हैं, ठीक है, रोज़ लो, मौज लो, खुश रहो। तो ऐसी एनर्जी में है
और इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, आप शायद किसी और को डेट करना चाहते हो, इनको छोड़ दोगे, तो ये होपलेस भी हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपके पार्टनर। आई हैव फीलिंग फॉर यू। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आया है, अगर कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको किसी तरह के कुछ लीगल प्रॉब्लम में फंसाना चाहता है, तो वो जेल जाने वाला है, बहुत जल्दी इनकी जेल हो सकती है। किसी तरह का कोई जेल जाने वाली एनर्जी आ रही है। अगर आपके फैमिली का कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें किया जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो, आपके साथ सब कुछ गलत हो, तो ये फिलहाल बहुत ज़्यादा अपना कर्मा भुगतते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इस चैनल मैसेज बहुत स्पेसिफिक। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। वाओ, ये आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपके जो पार्टनर है ना, ये ऐसा चाहते हैं कि आप बस और बस इनके ख्यालों में डूबे रहो। आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आप यही छाए रहे, और इनके दिलो दिमाग पर आप छाए रहे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई वॉन्ट टू मैरी। ओ माई गॉड गाइज, सीरियसली अगर आप लोग अनमैरिड है तो आपके लिए मैरिड का प्रपोजल आ सकता है। ऑफर कहने वाली थी मैं, तो मैरिज का कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं, मर रहे हैं आपके लिए शादी करना। आई फील सॉरी फॉर ओ माई। आज वीडियो को ज़रूर से क्लेम करें। ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हो सकता है आपको प्रपोज करें, ठीक है, मैरिड के लिए प्रपोज करें, उसके बाद शायद आपसे कहे कि हाँ मेरी गलती हुई है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ, मेरे बहुत रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। आई फील सॉरी फॉर यू, रिग्रेट में भी है ये पर्सन आपसे। या हो सकता है अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो ये एक बहुत अच्छा ग्रैंड शादी करना चाहते हो, ये चुपके से आपसे दोबारा शादी करना चाहते हो। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को कभी कभी रोक लेते हैं कि बात तो करूँ लेकिन करूँ तो करूँ क्या, सामने वाले को आंसर क्या दूँ, ठीक है। लास्ट मैसेज, फिर हम चैनल मैसेज भी देखेंगे। आई ड्रीम ऑफ बिगिन विथ यू। तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ फैमिली के, आपको फैमिली है ये है, तो बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं ये। आपके सपने बेसिकली बहुत ज़्यादा देखते हैं जहाँ पर आप हो, आपके पार्टनर है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। कुछ चैनल मैसेज भी देख लेते हैं इसी बहाने। चैनल मैसेज में बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है ना, इसीलिए। कोई राइस खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुझे। कुछ खाने की यहाँ पर बार बार एनर्जी आई थी मुझे। कोई कुछ खा रहा है या किसी को भूख लगी है, ठीक है। ओ माय गॉड, ये कार्ड ना अपने आप यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है। इस पे लिखा है मिस यू, आई मिस योर स्मेल। आपकी स्मेल को कोई बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है, आपकी स्मेल को कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ओके, एक मिनट, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं चैनल मैसेज। ओके, एक मिनट। ओ माय गॉड, लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर। आपको आपके प्यार से हो सकता है दूर करने की कोशिश करी गई ताकि आपकी लव लाइफ को ये स्टील करने की, बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, ठीक है, तो वो बैकफायर कर दिया गया है। लव ब्लॉक स्पेल किया गया था आपके ऊपर, जो कि बैकफायर कर दिया गया, ठीक है। प्लेयर, यहाँ पर कुछ प्लेयर से मैसेज आए हैं। ओके, डॉक्टर, कोई यहाँ पर डॉक्टर है। आर यू रियल, कोई आपको कहना चाहता है कि आप सच में रियल है, क्योंकि वो आपको एक एंजल्स की तरह देखते हैं, अर्थ एंजल्स की तरह देखते हैं, ठीक है। आप बहुत प्योर हार्टेड है, काइंड हार्टेड है।
कोई अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। यस, ये आपके पार्टनर की मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये वाला आया है। कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। ठीक है, हो सकता है अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं तो बहुत ज़्यादा किसी फेक अकाउंट से आपको स्पाई किया जा रहा है। स्टॉक करते हैं वो आपको। ओके, हेटर्स अपना कर्मा भोग रहे हैं। तो हेटर्स अपना कर्मा भोग रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा सूद समेत ईश्वर वापस उन्हें वो देंगे ही देंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मा लौट कर आता है। आप लोग को पता होना चाहिए, कर्मा कभी भी छोड़ता नहीं है। वाओ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ज़रूर से मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी खुशखबरी है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। ओह वाओ, सो स्वीट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। देखा क्या मैसेज आए, मैं फ़िदा हो जाती हूँ चैनल मैसेज पे तो, सच में सीरियसली। तो किसी को शायद आपकी बहुत ज़रूरत है और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं मेरा है तो आएगा, मेरा नहीं है तो फिर चला ही जाएगा, एक ना एक दिन चला ही जाएगा। 10 जगह मुंह मारने वाला कभी भी मेरा नहीं हो सकता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ चुकी है आपकी। तो अब आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही ज़रूरत है, क्योंकि वो समझ पा रहे इस लेवल को, इस कनेक्शन को, आपको, आपके महत्व को। तो वो आने वाले हैं बहुत जल्दी।